बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि इस बाबरकत महीने के सदक़े अल्लाह ताला आप लोगों की हर जायज़ तमन्ना को पूरा करे, आपका दस्तरख़्वान कभी भी खाली ना रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो भाई मैं यहाँ पर जितनी भी अपनी सारी चीज़ें थी जो मैं लेकर आई थी बाज़ार से एक दिन पहले, वो सब कुछ जो है वो रिफ़िल कर रही थी। तो वो पहले तो ये सोप वग़ैरह और ये सारा सामान वग़ैरह मैंने जहाँ पे रखती हूँ, ये मेरी शुरू से आदत है। ये मेरी अम्मी की जो है ये आदत मुझे अभी तक लगी हुई है कि मैं सारी चीज़ें जमा करने का मुझे बहुत शौक़ है। तो ये सारी चीज़ें उस साइड पर मैं रख रही थी। सोप और ब्रश वग़ैरह सब पहले से लेके मैं रख देती हूँ। और ये हादी जो है वो अपना कोमैल का डब्बा दिखा रहा था, जो कि इसकी दादी मतलब उसकी अम्मा ने उसको लेकर दिया था, तो बड़ा खुश हो रहा था। और ये सारे मसाले वसाले शुक्र है कि हादिया ने जो है वो सब कुछ टेबल पे रख दिया था, तो मुझे जो है वो इतना ज़्यादा फैलावा नहीं लगा। सब एक जगह हादिया ने रख दिया था, बारी बारी मुझे सब सफाई जो है वो कर करके जो सारी चीज़ें हैं उसको रिफ़िल करना था। तो मैंने ये सारा जो है वो पहले ड्रॉर खाली किया और जितनी भी सारी चीज़ें पहले चेक की कि कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और कौन सी जो है वो अब लेनी है, ये सारी चीज़ें मैंने चेक की। फिर जो है वो मैं थोड़ा ऊपर, मेरे जो ऊपर कैबिनेट्स बने हुए हैं वहाँ पर, मैं छोटी सी फैमिली है तो मैं सारी चीज़ें जो है वो ऊपर रख देती हूँ। बस यूज़ का जो सामान होता है वही नीचे रखती हूँ, बाकी इतना कोई सामान मैंने ऊपर रखा हुआ है सारा। तो जो रमज़ान की सारी चीज़ें थी वो सारे आहिस्ते आहिस्ते उतार रही थी, जिसमें कि शरबत बनाने के लिए जग हो गया और बॉक्सेस हो गए, वो सारी चीज़ें मैं उतार रही थी। और साथ साथ जो है वो सफाई कर कर सारी चीज़ों में मैं डब्बे जो है उसके रिफ़िल कर रही थी, चावल और इसके अलावा जो है वो चीनी और ऑयल। ऑयल तो मेरा ये था कि गैलन में था, तो उसको मुझे जो है वो एक साइड पे इसको रखना था क्योंकि वो पूरा मैंने रमज़ान के लिए रखा हुआ था। और चावल जो है वो अम्मी ने मुझे ये लेकर दिए थे, तो माशाल्लाह मैंने आज इसको पकाए भी तो बहुत ज़बरदस्त बने ये वाले चावल। और साथ ही मैंने चीनी भी जो है वो मंगवा ली थी अम्मी से। और चीनी मैंने ज़्यादा ली थी क्योंकि एक तो चाय मेरे घर में बहुत पी जाती है, 2 टाइम पीते ही हम लोग, रोज़े के बाद भी और रोज़े से सुबह सहरी के वक्त। और इसके अलावा जो है वो मुझे चाशनी बनानी होती है और दही वगैरह और उसमें खाते हैं। और मीठा भी बहुत बनता है रमज़ान में, तो इस वजह से चीनी ज़्यादा यूज़ होती है रमज़ान में। तो मैं बहुत भर भर के सारा सामान ले रही थी, तो हस्बैंड कह रहे हैं कि कोई दुनिया थोड़ी ख़त्म हो जाएगी और मैं तुम्हें ला दूँगा जो भी चाहिए होगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बड़ा अजीब लगता है बेचारा किसी का रोज़ा और उसको ये कहना कि ये ला दो वो ला दो सुबह के वक्त। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं ये सारी चीज़ें जो है वो ले लूँ पहले से ही, रमज़ान से पहले ही सारी चीज़ें ले लूँ, ताकि मुझे किसी को कहना ना पड़े कि ये ला दो वो ला दो, चाहे वो अम्मी हो या हस्बैंड हो। फिर भाई मैं हस्बैंड आ गए थे तो उनके साथ मैंने जल्दी जल्दी वो अबाया पहना और हम लोग जो है वो गए बोल्टन मार्केट जाना था मुझे। बोल्टन मार्केट तो भाई मेरी कमज़ोरी है, वहाँ पे तो हर मेरी पसंद की चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें वहाँ पे वो सब मेरी पसंद की होती है। पहले जब मैं शादी से पहले जो है वो पर्स, ज्वेलरी वगैरह, मेकअप वगैरह और इन चीज़ों पे दिल अटक जाता था, और अब जो है वो हाउस होल्ड आइटम की चीज़ें देखती हूँ तो बस वहीं पर रुक जाती हूँ। तो मैंने हस्बैंड से कहा देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये कप्स, तो मैंने कहा हादिया बड़ी खुश होगी, चलें ये ले लेते हैं। तो मुझे वाइपर और बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, तो मैंने जो है वो महंगी इतनी थी सारी चीज़ें, और मुझे जो है वो सिलिकॉन के कुछ बर्तन लेने थे, तो मेरे रेट सुनकर ही मेरी तो आंखें बाहर आ गई। मैंने कहा या अल्लाह ये इतना महंगा क्यों हो गया है सब कुछ। तो वाइपर भी जो है वो इतना कोई एक्सपेंसिव था, तो हस्बैंड ने कहा चलो रहने दो, कहीं होलसेल में देखेंगे। मैंने कहा ये सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है, यहीं पे जो है वो ये जो मिल रहा है ना, ये भी समझ लें कि ये होलसेल ही है यहाँ पर। तो वाइपर जो है वो एक बड़ा अच्छा मुझे लगा था, तो एक थोड़ा एक्सपेंसिव था, लेकिन फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि ले लेते हैं, चल चल के चलता है, ये चीज़ें इनकी ऐसी होती हैं। और चीज़ें भाई क्या गज़ब की चीज़ें थी, बस बंदा दिल कर रहा था ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन बस हाथ जो है वो टाइट रखना था, आगे और भी खर्चे आने हैं। तो मैं जो है वो हस्बैंड के साथ, फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि चलें आए आपको समोसे खिलाती हूँ, पर मैं उसका जो है वो व्लॉग नहीं बना सकी। फिर वहाँ से मैं और हस्बैंड जो है वो गए थे इम्प्रेस मार्केट, जहाँ पर से जो है वो हम लोग चीज़ वगैरह लेते हैं, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़ और वाइट वाला जो मक्खन होता है वो हम लोग यहीं से लेते हैं। तो ये जो है वो शॉप अम्मी जो है अक्सर यहीं से लाती थी, तो मैंने अम्मी से कहा कि आप जाएंगी, किराए इतने लग जाते हैं, आप रहने दें, मैं हस्बैंड के साथ जाकर जो है वो लेकर आऊँगी। तो मैं और फैसल जो है वो यहाँ गए थे, और अपनी और अम्मी की और मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी जो सास है वो वाली अम्मी, उनकी सबकी जो है वो एक साथ ही मैंने चीज़ ले ली थी, तो अच्छी खासी जो है वो बन गया था, बिल बन गया था उसका। तो मैंने, वो बंदा भी मुझे ये कह रहा है इतनी सारी, तो मैंने कहा भाई रमज़ान में जो है वो चीज़ें बनती हैं तो उसमें चीज़ वाली चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा बनाते हैं हम लोग, और हादी को तो बहुत पसंद है। बस जब मैं घर लेकर आई हूँ ना,
तो हादी ने तो बस मम्मा मैं खा लूँ, मम्मा मैं खा लूँ, वो तो बस ऐसे ही भी खाना स्टार्ट कर देता है, उसको इतनी पसंद है चीज़। तो मैं यहाँ पर आई तो हादी सारा सामान जो है वो खोल कर बैठा होता है। ये सीज़र मैंने ली थी, और ये देखिए ये स्पैटुला इतना कोई महंगा हो गया है, ये भी ये सिर्फ 800 रुपये का जो है वो, इससे बड़ा वाला जो वो 800 का था, तो ये 400 में मिला था। तो मैंने कहा अभी फ़िलहाल ये ले लेती हूँ, बाद में देखेंगे। और फिर ऑयल वगैरह जो है वो अम्मी से मैंने मंगवाया था, ऑयल, घी और सरसों का जो तेल होता है वो सब कुछ, तो वो मैंने अलग किया और वो सब एक जगह पर उसको रखा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चाशनी जो है वो बना के रख लेती हूँ, क्योंकि फिर रमज़ान में चीनी को पिघलाना और ये सारे सिस्टम ना फिर बहुत उसमें टाइम भी लग जाता है, और मैं अकेली हूँ, और ख़ास तौर पे हया फातिमा की वजह से ना इस दफ़ा तो मैंने सोच लिया कि इंशाल्लाह मैं पूरा जो जितना भी सारा काम है वो रमज़ान से पहले ही कर लूँगी। और वैसे भी रमज़ान इबादत के लिए होता है, और हम खाने पीने में इतना हम वेस्ट कर देते हैं टाइम कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैंने पहले ही सोच के रखा है कि सारी तैयारी पहले से ही कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर जो है मैंने कहा मैं चाशनी बना के रख देती हूँ, ताकि वो कोई भी शरबत हो गया या टैंग हो गया तो उसमें फ़ौरन से जो है वो डालकर ईज़िली जो है वो बन जाएगा, वो फटाफट बन जाएगा। और फिर मुझे अकेले सब करना होता है, हादिया भी मूडी है, जब दिल होता है तो करती है, वरना नहीं करती। तो इस वजह से मैंने पहले ही सोच के रखा था कि इस दफ़ा तो किसी से भी नहीं कहना है, फटाफट खुद ही कर लेना है। और फिर मैंने थोड़ी सी चीनी जो है वो मैंने पीस ली थी, वो इसलिए कि कभी हस्बैंड का दिल होता है दही वगैरह खाने का, या किसी में जो है वो चीनी घोलनी पड़ती है, तो उसमें जो है वो बड़े बड़े दाने ना आए। तो मैं बारीक हमेशा ये जो है ना, मैंने अपनी मेरी नानी के घर में ना हमेशा जब भी रमज़ान आता था ना, तो मेरी जो बड़ी मुमानी है ना, तो वो हमेशा जो है वो चीनी को पीसती थी और ये सारी प्रिपरेशन करती थी। तो मुझे ना उनकी बहुत वो होता है कि जैसे वो करती थी मैं भी वैसे ही करूँ। तो मैं जो है वो चीनी जब पीस रही तो मुझे बड़ी वो याद आ रही थी। मैंने कहा देखो नानी के घर में भी ना इसी तरह चीनी वगैरह पीस के जो है वो रखा करते थे। वहाँ पे जब मेरे मामू वगैरह सब दही वगैरह खाते थे तो उसमें ये डाला जाता था पाउडर की शेप में जो बनी हुई होती थी चीनी। फिर मैंने ब्रेड क्रम्स, ये देखिए ये जितनी भी ये रोटी है ना, तो आप ये सोच रहे होंगे कि किनारे क्यों काटे हुए हैं और मैंने रोटी ज़ाया करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में हया फातिमा जो है वो स्लाइस बहुत शौक़ से खाती है, उसे खाना ना दिया जाए सिर्फ स्लाइस दी जाए ना तो वो उसमें भी खुश हो जाती है। तो हया फातिमा की आदत है कि वो सिर्फ बीच का हिस्सा खाती है, साइड नहीं खाती है। उसकी वो रोना शुरू कर देती है अगर उसे साइड भी दो। तो ये सारा जो है वो मैंने पीस लेती हूँ, फिर मैं उसे दे देती हूँ बीच का हिस्सा, और जो साइड का जितना भी हिस्सा होता है ना वो सारा मैं पीस लेती हूँ, और आराम से ब्रेड क्रम्स जो है वो मेरे बन जाते हैं, वो ज़ाया कुछ भी नहीं होता है। तो फिर मैं ये सारा ब्रेड क्रम्स मैंने उसका बना लिया था, पहले भी मैंने थोड़ा बना के रखा हुआ था, और ये बहुत उसकी जो है वो ज़रूरत पड़ती है। फिर मैंने जो है वो हादिया मैडम सो के उठी थी, तो हादिया ने जो वो कप्स देखे तो बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो मुझे बस यही देखना था, क्योंकि हादिया मुझे पता है ना ऐसी चीज़ों से बहुत पसंद है। तो फिर दोबारा से मैं अपने काम पर लग गई थी, ये सारी चीज़ें मुझे ठिकाने लगानी थी। तो मैंने हादिया से कहा कि अब तुम उठ गई हो तो थोड़ी हेल्प करवा दो मेरी। साथ साथ हया फातिमा भी लगी हुई थी ये चीज़ें वो चीज़ें सब देखने में, और कोई एक अजीब सी खुशी होती है कि जब नई नई चीज़ें आती हैं। तो पहले जब बचपन में छोटे हुआ करते थे तो स्टेशनरी और ये सारी चीज़ें देख के खुश होते थे, अब शादी हो गई है तो ये सारी चीज़ें देख के खुशी होती है और यूज़ करने का बड़ा दिल होता है। बस वो कहते हैं ना, दिल तो अभी भी बच्चा ही है, और पहले जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ें बदल जाती है। तो यहाँ पर ये सारी जो है वो चीज़ें हादिया भी जो देख देख के खुश हो रही थी। फिर एक तरफ जो है वो अब्बू जो है वो ये लेकर आए थे चाय की पत्ती, और हस्बैंड ने कहा था कि चाय की पत्ती यहीं से मंगवाना, क्योंकि उसके साथ जो है ना ट्रे हमेशा गिफ्ट मिलती है। तो पहले भी 2 से 3 ट्रे जो है वो मैं जमा कर चुकी हूँ। तो इसके बाद जो इसमें जो है वो बड़ी वाली ट्रे मिली थी, क्योंकि मैंने 2 महीने की एक साथ ही मंगा ली थी। और बस कहते हैं ना कि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं है। तो बस यही हमारा हाल है, हम जमा तो करते जा रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमें नसीब भी होगा कि नहीं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि रोज़ी हक हलाल की दे, और जितना भी दे उसी में खुश रहना। अल्लाह ताला जो है वो हमें तौफीक दे उसी में खुश रहने की। ये सारी चीज़ें मैंने अपने एक ड्रॉर बनाया हुआ है जिसमें जो है वो मेरे सेलिंग के कपड़े वगैरह और मैं रखती हूँ। तो उसमें ये एक मैंने पोर्शन बनाया हुआ है कि रमज़ान का सारा सामान जब भी मैं लेती हूँ तो वो सारी चीज़ें मैं यहीं पर एक साथ ही रख देती हूँ, ताकि फ़ौरन यहीं से बनाकर जो है वो बनाने के लिए फ़ौरन जो है वो यहीं से निकाल लूँ। और ये ड्रॉर भी मेरा जो है वो किचन के करीब ही है, तो मैं इसलिए इसके अंदर ही सारी चीज़ें सेव करती हूँ। और ये जो है वो मैंने लिए थे कॉकटेल, ये भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। ये एक टाइम में ये बहुत सस्ते होते थे, तो मैं कॉकटेल जो है ये वाली यूज़ करती हूँ। और साथ में मैंने क्रीम ली थी। तो बस ये है कि रमज़ान में मैं चाट बनाती हूँ, क्रीम चाट हो गई, और हस्बैंड के लिए रशियन सैलेड हो गई। तो ये बनाने के लिए मैं एक एक मरतबा बनाती हूँ, लेकिन ये है कि साल में एक मरतबा ये चीज़ें ज़रूर मैं ख़रीदती हूँ कि यही तो दिन होते हैं। और इसमें ये है कि अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से बरकत दे देता है, और कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला जो है वो पूरा कर ही देता है।
और ये देखें सारी चीज़ें मैंने जो है वो एक एक करके सारी रख दी थी। और ये टूथ पिन जो है उसके अलावा जो है मैंने स्टिक्स ले ली थी, क्योंकि हादिया ना बहुत शौक़ से जो है वो चिकन की जो है वो बोटियाँ वगैरह बहुत शौक़ से खाती है। छोटी थी तब से उसको बहुत शौक़ है ये चिकन की जो है वो बाइट्स खाने की। तो इस वजह से मैंने ये जो है पहले लास्ट टाइम जो है वो मैंने ली नहीं थी, फिर मुझे अम्मी के यहाँ से जो है वो लेनी पड़ी थी। और ये देखिए सोडा, और ये सोडा मेरे पास थोड़ी सी पड़ी हुई भी थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि थोड़ी सी और ले लेती हूँ, क्योंकि सोडा जो है वो पकौड़ों के अलावा भी ना बहुत सी चीज़ों में यूज़ होती है। तो भाई इसके बाद मैं बहुत थक गई थी, बाज़ार भी गई थी, तो मैंने यहीं पर ये वाला दिन जो है वो यहीं पर मैंने ख़त्म कर दिया था। सारी चीज़ें रखने के बाद यहीं पर स्टॉप हो गई थी मैंने कहा कि अब दूसरे दिन इंशाल्लाह जो करूँगी। मेरी खाला भी आई थी, तो मैं खाला से जो है वो बातें करने में लग गई। मैंने कहा वो कभी कभी तो आती हैं, बहुत कम आती हैं मेरी खाला। तो अब उनकी बेटियों की शादी भी हो गई है, तो वो इतना बाहर निकलती भी नहीं है, तो वो आई थी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई वो आई थी। और फिर मैं जो उनके साथ बातों में लग गई थी, तो मैंने कहा छोड़ो अब काम जो है वो दूसरे नेक्स्ट डे पर मैंने रख दिया था। और ये तुक मलिंगा जो है वो तो भाई मस्ट है। रमज़ान के अलावा भी मुझे बहुत ज़्यादा जो है पसंद है तुक मलिंगे, मैं घर में रखती ही हूँ ये। तो इसी के साथ ही आज का व्लॉग यहीं पर जो है वो एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इस व्लॉग को, नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर देखिएगा। और अपनी ख़ास दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।